हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रहेंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग सोचे होंगे कि आज ब्लॉगिंग की शुरुआत फिर आज इनके कॉस्मेटिक्स हो रही थे। हाँ, मैं कहीं जा रही हूँ, बाज़ार जा रही हूँ। आज कुछ स्पेशल डे है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो ब्लॉगिंग है ये 9 अप्रैल की है और संडे का दिन है आज। तो मैंने संडे को शूट किया और आज मंडे को, और हो सकता है आप तक जो जो देख रहा हो दिन आगे ही बढ़ गया हो। तो ये लेकिन 9 तारीख का ही वीडियो है, 9 अप्रैल। आज 9 अप्रैल हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल होता है क्योंकि आज के दिन है कुछ हमारे यहाँ हम लोगों मतलब कि हमसे जुड़े हुए इंसान का कुछ है। तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गए हैं, सारे काम कर लिए। तो फाइनली अब हम थोड़ा बाज़ार निकल रहे हैं। तो रिद्धि के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है और जहाँ जाना है, जो चीज़ है उसके लिए कुछ करना है, तो उसके लिए भी कुछ सोच रहे हैं, चलते लेते हैं। तो बताएंगे आपको कि आज क्या है। आज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो मेरे वीडियोस पे नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेंगे। तो ये देखिए मैं हो गई हूँ रेडी और इधर आ गए हैं ओम महाराज। तो मैंने ओम से कहा चलो बेटा हाय हेलो करो। तो हाय हेलो कर है बच्चा सा, छोटा सा मासूम सा क्यूटी सा बच्चा है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। तो बस इनको ज़्यादा बात करो तो ये तुरंत अपनी मम्मा पास चले जाते हैं। सो फैमिली इधर देखिए मैं आ चुकी हूँ मार्केट में। तो बाज़ार में मैं क्या क्या करती हूँ आज आप लोग देखते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे मार्केट में आ गए हैं, लेकिन मार्केट में आने के बाद रिद्धि को लगे जोर की प्यास। मैंने उसको थोड़ा सा डांटा पीटा और कहा कि तुम घर से क्यों नहीं पी के आए। लेकिन बच्चे हैं ना, उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ज़्यादा वो सुनते नहीं समझते नहीं हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा उसको रोकी हुई हूँ कि हाँ रुको अभी कुछ दिखता है। मैंने मार्केट में मतलब फ्रूटी ढूंढना चाहे, पानी की बोतल ढूंढना चाहे, लेकिन मिला नहीं। और इधर मैंने कुछ कपड़े की दुकान पे रुकी हुई हूँ कुछ गिफ्ट लेने के लिए। तो रिद्धि बहुत परेशान कर रही थी। रिद्धि कह रही थी कि मम्मा चलो चलो चलो, लेकिन मैंने कहा चलो पहले कुछ गिफ्ट देखते। पहले मैंने मार्केट में ही ट्राई किया है कि मार्केट में चीज़ें क्या होती है, वैरायटी ज़्यादा दिख जाती है और रेंज भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो इसलिए पहले मैंने मार्केट से ढूंढना चाहा, लेकिन इस दुकान में मुझे कुछ नहीं समझ में आया। फिर मैं थोड़े आगे बढ़ी। ये देखिए मेरे रायबरेली की ये मंडी है। तो मुझे कुछ बिंदी लेनी थी, क्योंकि मैं बड़े साइज में बिंदी लगाती हूँ ना तो मुझे हो जाती है एकदम हेडेक टाइप की, बहुत सर में दर्द हो जाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा छोटी छोटी जो बिंदियाँ होती हैं ना वो ले लेते हैं, क्योंकि अब गर्मी में बहुत ज़्यादा आ रही है, उसमें बड़ी बिंदी मुझसे लगाते नहीं बनेगी। तो कुछ किया मैंने बिंदियों की शॉपिंग। और भी 2-4 चीज़ लेना था। मम्मी आते समय कह रही थी कि मेहंदी ले लेना, तो मेहंदी भी लेनी थी। और रिद्धि के लिए स्कूल के रबर बैंड वगैरह थे वो भी लेने थे, वो भी लिया मैंने। फिर मार्केट मैंने देख लिया, मार्केट में मुझे कुछ खास ऐसा समझ आया नहीं। तो फिर मैं चली आई हूँ सीधा वी मार्ट, क्योंकि इसके अलावा तो और मुझे कहीं कुछ मिल नहीं रहा। तो अभी मैं खड़ी हूँ वी मार्ट में और देख रहे हैं कि क्या क्या ले। एक चीज़ मैंने तो लेकिन ले ली थी मार्केट से, क्योंकि मार्केट में मैं ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी। तो मार्केट से भी मैंने लिया है और इधर चले आए हैं। मुझे कुछ अभी अधूरा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो वी मार्ट में भी देख लेते कि अगर कुछ अच्छा ऑप्शन कुछ मिल जाता तो वहाँ से भी ले लेंगे। नहीं तो चॉकलेट बुके ये सब चलेगा, देखेंगे वो सब कर सकते हैं तो वो सब करेंगे। तो चलते फटाफट देखते हैं कि वी मार्ट में रिद्धि कितना परेशान कर रही है और मैं क्या लेने वाली हूँ। तो देखिए रिद्धि क्या कर रही है, देखते रहिएगा। सो फैमिली ये वी मार्ट नहीं है, यहाँ पे तो ये मैं सब्ज़ी मंडी में ही एक दुकान पे आई हूँ। देखते यहाँ से मुझे एक कुर्तियाँ समझ में आई है तो वो लेते हैं। और सीधा मैं आ गई हूँ, फिर अभी मार्केट में ही हूँ। मुझे याद आया कि मेरे जो नेल रिमूवर है ना उसमें रिद्धि ने भर दिया है पानी, और तो पानी भरा हुआ तो नेल रिमूवर किसी काम का नहीं है। तो इधर मैंने नेल रिमूवर लिया है। और दूसरा मेरी जो बिछुआ मैं पहनती हूँ ना उसका स्टोन गिर गया है, वो कुंदन टाइप का था। तो वो मैंने जो बिंदी दिखाया था ना वो अगर मैं एल्फी से चिपका लूँगी तो वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो वो अचानक से दिख गया तो मैंने उसको भी ले लिया है।
और चलते आगे, देखते हैं कि और आगे क्या कर रहे हैं। तो फैमिली देखिए फाइनली अब मैं आई हूँ वी मार्ट और रिद्धि को देखिए किस तरीके से बदमाशी कर रही है, इसका यही चलता है। तो वी मार्ट में मैंने कुर्ती तो मैंने एक मार्केट से ले ली है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद मैं घर जाऊँ तो दिखाने का मौका बिल्कुल भी ना मिले। तो वो मार्केट में मुझे कुर्ती एक समझ में आ गई थी, बढ़िया कॉटन की कुछ खरीद नहीं रही हो, कॉटन की सारी मेहनत कर रही हूँ, तारा देखती हूँ ना तो मुझे समझ में आता नहीं है, मैं लास्टली कॉटन में जाके फंस जाती हूँ। तो वहीं पे लेकिन मुझे अच्छी मिल गई थी कुर्ती, तो वो लिया। फिर मैंने जिनके लिए लेना है वो हर चीज़ पहनती है, तो मैंने कहा चलो वी मार्ट में देखते हैं अगर टॉप का रेंज अच्छा आता है तो एक अच्छी सी टॉप ले लेते हैं जो वो मतलब कि आराम से पहन सके। तो उनके लिए एक टॉप ले ढूंढ रहे तो रिद्धि मुझे अकेले जब मैं जाती हूँ ना बिना जीत के, तो रिद्धि देखिए इसी तरह इधर उधर घुस आ जाती है और मुझे इसी तरह से परेशान करती है। तो इनको ढूंढते हुए करते हुए मैं अपने कामों को कर रही हूँ। तो चलते ये जो यहाँ की शॉपिंग है ना ये भी जल्दी से ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा मैं कंफ्यूज थी ना, और मार्केट से कुर्ती लेने के बाद मैंने यहाँ देखा कि बहुत अच्छी मतलब कि सेल चली थी बाय 1 गेट 1 का, तो अच्छी कुर्तियाँ थी, घर में आप रगड़ के पहनो बढ़िया लगती, मतलब बढ़िया थी। लेकिन मैंने ले लिया था इसलिए फिर मैंने और ज़्यादा वेस्ट नहीं किया कुछ भी, तो वो तो मैंने ले लिया था। बस एक टॉप लेना था तो इधर मैं पहले और मैं चीज़ें देख रही थी, मैं हैंड बैग भी देख रही थी लेकिन वी मार्ट से हट गया था हैंड बैग, नहीं तो मैंने सोचा था कि एक अच्छे से हैंड बैग दूँगी लेकिन नहीं मिला। तो इधर मैं देखने लगी, तो जब भी आती ना ऐसे से ड्रेस देखती हूँ ना तो मुझे साक्षी भी मांग में आती क्योंकि अभी साक्षी ऐसी है जो ये सब ड्रेस पहन सके। मैंने कहा बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ये, तो मैंने कहा अभी से लेके रख लूँ कि रक्षाबंधन में या भैया दूज में देना हो तो मैं ऐसे बिफोर ही लेके रख लेती हूँ। तो साक्षी के लिए मुझे इतने सारे ड्रेस दिखने लगे ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसे से ड्रेस साक्षी के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। देखो साक्षी के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस है, मैं बहुत ही जल्दी आऊँगी। अभी तो आज तो नहीं लूँगी क्योंकि समय देना पड़ता है, इतना समय अभी मेरे पास था नहीं, तो मैं जल्दी से यहाँ पे जो लेने आई हूँ वो लेती हूँ और फिर फटाक से घर की तरफ चलती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। 6 बजने वाला है, 6 बजे मुझे नीचे चाय बना के भी पहुँचानी होती है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ का काम करती हूँ। वंश का भी 2 बार कॉल आ चुका है, तो जल्दी से काम करके निकलते फिर आपको घर पे मिलते हैं। हे फैमिली देखिए मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद पहले तो वंश की ढेर सारी शिकायतें सुनी, डांट सुनी वंश की, और फिर तुरंत मैं लग गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे जाना भी है पार्टी में और टाइम धीरे धीरे हो रहा था ज़्यादा। तो इधर अभी मैं खाना बना रही हूँ, चाय तो मैंने बना के नीचे पहुँचा दी है, मैं अब खाना बना रही हूँ क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी पार्टी में लेकिन मम्मी पापा रह जाएंगे, तो मम्मी पापा के लिए खाना बना लेंगे। और मम्मी ने हाथ में मेहंदी लगा रखी है तो मम्मी कुछ करेंगी नहीं कुछ खास, तो मैंने कहा जल्दी से जितना काम कर सकते हैं वो करके चलते हैं। फिर वैसे भी बस एक छोटी डिनर पार्टी है तो वहाँ पे तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इस वजह से जल्दी से वहाँ से आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जल्दी जल्दी काम यहाँ का कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट चलते हैं, फिर तैयार व्यार होते हैं। टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि अभी जानते हैं, और वंश के एक न्यू ट्यूटर आने वाले थे, वो आके वंश को अभी पढ़ा रहे, तो अभी तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन ट्यूटर की वजह से हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, बहुत टाइम हो गया था। लेकिन ये सब काम करके नहीं जाएंगे तो मम्मी कैसे कर पाएंगे, इसलिए फटाफट बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ झामी खाना नहीं बना रहे, बस आलू की भुजिया बना रहे हैं और थोड़ी सी रोटी बनाएंगे क्योंकि मम्मी पराठा वराठा तो खाती नहीं है मम्मी, तो इसलिए रोटी बनाएंगे। तो आलू की भुजिया और रोटी बना के चलेंगे। तो आलू की भुजिया मैंने यहाँ छौंक दी है और जल्दी से रोटियाँ बना लेते हैं। उधर ट्यूटर पढ़ा रहे हैं, अभी मुझे उनसे बात भी करनी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मुझे आज रात में 8 बजे वहाँ पहुँच जाना था जहाँ जाना है मुझे, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाई क्योंकि यहाँ पे वंश की पढ़ाई को लेकर ना आजकल मेरे और अजीत में बहुत चिक हो रही है, और अजीत बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं अजीत वंश की पढ़ाई को लेके, और मेरी कुछ ढिलाई की वजह से हो जाती है खिचखिच, और वंश भी बहुत लापरवाही दिखा रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं अब भी लापरवाही अब नहीं दिखाएंगे क्योंकि धीरे धीरे क्लास हो रही है बड़ी, और अगर मैं इसी तरीके से उसकी बातें सुनूंगी या मैं ढिलाई करूंगी तो वंश का रिज़ल्ट हर बार बेकार होगा। तो इस वजह से ट्यूटर मतलब कि आए हैं नए हैं, उनको देख लेते हैं, पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद ही कहीं जाएंगे।
और तो फैमिली जल्दी से पहले मैं रोटियां यहाँ बना रही हूँ, रोटियां बना लेती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो जल्दी काम करते हैं, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो फटाफट काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में और बिना स्किप किए मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और बहुत जल्दी बस तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि कुछ डिसाइड कर पाए क्या पहने क्या नहीं पहने। तो मैंने ये सूट सामने रखा हुआ था, बस यही वेयर कर लिया। वरना सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन नेल पेंट तक भी बंद नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। बस जल्दी तैयार हो रही। क्यों इतनी लेट हुई, इतनी जल्दीबाजी क्यों हो रही है, वो अभी आपको आगे मैं बता दूँगी। अभी तो बहुत टाइम हो रहा, 9:15 बजे रात का। कहीं पहुँचना तो 8:30 बजे, 9:15 बजे। तो फटाफट जल्दी से तैयार होकर फिर आपसे बात करते हैं। तैयार हो गए, बस अब अजीत तैयार हो रहे हैं और चल रहे हैं जहाँ वहाँ अभी नहीं बताते हैं आपको, चलते हैं दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं। तो जल्दीबाजी में जो मेरे सामने सूट नहीं था, मैंने बस वही पहन लिया। एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिला, क्योंकि वंश का एक नया ट्यूटर रखा है मैंने। वो मतलब 7 बजे आए, फिर वो पढ़ाएँ 1 घंटा, मतलब ट्रायल पे आए थे और 1 घंटा पढ़ाएँ। फिर उनसे कुछ बातें होने लगी, सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि वंश की पढ़ाई आजकल बहुत डगमग चल रही है। तो इस वजह से देखिए नेल पेंट वगैरह तो कुछ भी नहीं लगा पाए। तभी मार्केट गए थे, लेके भी आए थे और सोचे थे लगाएंगे भी, लेकिन कुछ नहीं लगा पाए। कोई बात नहीं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, तो इसलिए तो वहाँ चलते। बस बढ़िया से तैयार हो गए हम, बहुत दिन बाद तैयार होने का मौका मिला है, तो तैयार हो गए बस और चलते हैं फटाफट। वो लोग जहाँ वेन्यू में था वहाँ पहुँच गए हैं और हम लोग चलते, देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चलते गिरजा पैर पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी। देखिए मेरी दीदी कितनी सुंदर है, मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं गई है। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ से हम रिद्धि का बर्थडे करना चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं था। तो हम लोग यहीं पे आने वाले थे। आज हमारी दीदी का बर्थडे और ये है मेरी साक्षी। तो कब से आने का इंतज़ार कर रहे थे, हम सोच रहे थे दीदी आज कितनी देर से बैठी है। अब दीदी को देखिए अपना। हाँ भैया बैठो बैठो, तुम लोग भी बैठो। देखिए बस हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, हम लोग और किसी को नहीं बुलाते, बस हम लोग रहते हैं। क्योंकि हम लोगों का और कोई रायबरेली में है ही नहीं। तो हम लोगों का जो रायबरेली में है वो यहाँ पे और कोई है ही नहीं। हम लोग बस 2 बहनें हैं। अगर मम्मी पापा लोग और लोग होते तो जरूर आते। अगर हमारी नैन रोशनी होती तो भी यहाँ आती। जो है जिनको पूछ सकते थे वो लोग यहाँ है ही नहीं, सब शादी कर के चले गए। तो बस इतने ही लोग हैं हम लोग। तो हम लोग का आपस में गेट टुगेदर होगा और हम लोग अपनी छोटी सी फैमिली के साथ ढेर सारा बर्थडे मनाने वाले हैं। खड़े हो जाओ, सम्मान दिया जाएगा, सम्मान दिया जाए। ए तुम सीना आप क्या है? तो ये गलती से नाम नीतू लग गया, ये ओरिजिनल नेम नहीं है। इनका नाम है खुशी सिन्हा। ये आप नीतू ही में अटके हुए हैं अभी तक, बदल नहीं पा रहे अपने आप को। इसको चपेट करो, 100 से खुशी लिखो पीछे, अलग से लिखवा के सारे। चलो कैंडल जलाए जाए। बर्थडे गर्ल की बेटी कितनी सुंदर है भाई,
बर्थडे घर की बेटी तो बाल वाल बढ़िया बना लेती है। ए मेरा भी बना देना, ए मेरा भी बना देना रे। ये देखिए बर्थडे। रिद्धि इधर आओ, इधर देखो मौसी केक काटने जा रही है। चलो चलो नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा फोटो शूट होगा। चलो पहले इधर देखो, फोटो शूट करवाओ। ये उनको कर, उनको क्या दिक्कत है। चलो 1 2 एक बचा लो भैया। अरे यार लगाओ, अभी बहुत काम करना है तुमको। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी। अब हम लोग अटैक करेंगे अपनी अपनी चीज़ों में। कैरी चेरी सब दिख रही है हम लोगों को। हम लोग के हाथ में है, क्लैपिंग करो जरा कस कस के। ए तुम कुछ नहीं करो, जरा मेरा केक में खाएंगे ना केक, तुम जस्ट मेरा रिकॉर्डिंग करना। पकड़ा जाए, ऐसे पकड़ेंगे यार। सबसे पहले जो फैमिली इधर हो गई है केक कटिंग। हाँ मैं अपनी दीदी के बर्थडे में आई हूँ। दीदी का आज बर्थडे है। तो जब हम लोग बैचलर थे ना तो इतना अच्छा लगता था। अब मार्च में भैया का होता था, अप्रैल में दीदी का होता था, मई में मेरा होता था। मतलब एक लाइन से होता था। बस छोटा वाला भाई चला गया सितंबर में, तो इसलिए वो सारे दिन तो बहुत याद आते हैं। लेकिन दोनों बहनें साथ में होने से यही मज़ा आता है कि जब भी बर्थडे होता है या मेरी एनिवर्सरी होती है, दीदी की एनिवर्सरी होती है, मेरे बच्चों का बर्थडे होता है या दीदी के बच्चों का बर्थडे होता है, तो मायके से और कोई आ ना पाए, आए या ना आ पाए, लेकिन साथ में बहनों का रहने का यही मज़ा है कि एक दूसरे का साथ मिल जाता है। तो दीदी का बर्थडे था तो आज दिन में तो मैंने सोचा था, वैसे तो मैंने सोचा था कि दीदी के घर जाएंगे, लेकिन जब मैंने विश करने के लिए फ़ोन किया तो दीदी ने कहा चलो बाहर एक छोटा सा डिनर करके चले आते हैं, घर में क्या ही करेंगे। तो दीदी ने थोड़ा सा मेरा पोपट भी कर दिया था। पहले कहती है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट सदस्य मेरे लाइफ में, मैं उनको केक खिलाऊंगी, तो वो उनके हस्बैंड थे। मैंने सोचा सेकंड मुझे केक खिलाएगी, लेकिन इसने सेकंड मुझे नहीं खिलाया और सेकंड अजीत को कर दिया। मतलब सेकंड प्रायोरिटी इसकी अजीत बन गया और मैं थर्ड बन गई। लेकिन कोई ना, अजीत बने या मैं बनूँ सब सेम ही बात होती है। तो अभी इधर यहाँ पे केक की जो केक काट के सबको खिलाया जा रहा है। वन सबसे लास्ट आया तो हमने कहा तू तो सबसे लास्ट वाला प्रायोरिटी है, तू तेरा कोई लेखा जोखा ही नहीं है। तो वन सभी बढ़िया केक खा रहे हैं। फिर हम लोग ने ढेर सारा एंजॉय किया, खाया पिया और अभी
डिनर हम लोग करेंगे तो जो जो खाना पीना है सब इधर अजीत डिसाइड करेंगे। अजीत एक्चुअली हम सब में इन लोगों के दामाद पर जाते हैं ना, तो अजीत को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है कि हाँ इनको ज़्यादा वैल्यू दे दो, वरना जिया जी तो मुझे को मतलब करते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो दामाद लोग होते हैं ना उनको देना भी चाहिए। तो बस अब केक कटिंग हो गया है। दीदी को थोड़ी सी शिकायतें थी कि थोड़ा सा लेट पहुँचे, लेकिन जब मैंने बाद में बता दिया तो वो मान गई कि हाँ कि लेट वजह था कि भाई अगर वंश की बात ना होती तो शायद मैं थोड़ी जल्दी आ जाती, लेकिन सारी चीज़ें एक ही दिन में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे केक कटिंग के बाद अब होगा डिनर। पहले हम लोग बनाएंगे ढेर सारी रील्स और शॉर्ट वीडियोस और फिर उसके बाद करते हैं डिनर। तो फैमिली इधर मैं दे रही हूँ उपहार अपनी बहन को, जो मैं गिफ्ट लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो सूट कर लो, तो मैं दे रही हूँ जो भी लाई थी। भाई बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं खास कर पा, लेकिन जितना है तो उतना पूरे दिल से है, पूरे मन से है, बस दीदी को पसंद आ जाए। और जब मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी ना, तो दीदी को तो जहाँ वो कहेगी वहाँ मैं खड़े हो जाऊँगी, कहूँगी दीदी जो तुझे पसंद है वो ले ले। मतलब इतना बड़ा दिल रखते हैं, बस अभी थोड़ा सा तो ये हो गया गिफ्ट आदान के प्रदान। बेचारी हो जाए एक बार इस पर, बस मेरी भी ये कि बेचारी एक ही लोग को बुलाती है कि गिफ्ट, अभी मैं के जाती तो बेचारी को कितने सारे गिफ्ट मिल जाते हैं। बाद भी हम लोग चलेंगे आइसक्रीम पार्लर, क्योंकि मैंने जीजा जी से पहले सब गिफ्ट देते हैं कि मुझे आइसक्रीम खाना है। तो अच्छा तो फैमिली अभी हम लोग करें चाउमीन एंजॉय। साक्षी को देखिए भर भर के खाने वाली है ये आज लगता है। और दीदी देखिए अपने मायके वालों को पकड़ पकड़ हो रही है। कौन है? मम्मी की बुराई कर रही है हमसे। कितने भैया सॉस डालना, कहते एक लोग पकड़ ले पाए टमाटो चिली सॉस अच्छा हो गया। महल मोती में आए हैं। म्यूजिक किचन लेना है, म्यूजिकल किचन। हम आठों हम लोग रायबरेली के म्यूजिकल किचन में। हम और हमारी बहन मैं सब यहीं ले लो तो जाऊँ ना रहे हो। ये बच्चों को खाने दो, दीदी को खाने दो। हाँ दिखाओ, ये देखिए युवराज आ गया। यू भी अपना वीडियो कॉल पे हम लोगों से बात कर रहा था कि कितना मोटा हो गया है। नहीं यार मैं वो शेजवान वाली है, कड़वी वाली, अगर कड़वी ना खाने लिए मसी आँखें मार रहा है। रेड वाली ये अब आए सही में, ये वाला अब सही आए, अब सही आ गए। हाय हनु, खाना कैसे कर खाने में इतना जोर खाए हनु कटिंग आए जैसा हनु स्मार्ट लग रहे हो। बहुत स्मार्ट लग रहा था हन्नू। कहाँ से कटिंग करवाया है हन्नू? कहाँ से कटिंग करवाया अपने बाल का? स्मार्ट लग रहा था। लो आ गया हम लोगों का डिनर। देखिए आज हम लोग एक नई चीज़ ट्राई करने जा रहे हैं, काली मिर्च पनीर। और ये चिली पनीर, ये रोटी और ये नान, और ये है साक्षी, ये सारा नान यही खाएगी। अभी खा लेगी, ये आराम से खा लेगी, देख लेती है सब कुछ। यार डिलीवरी और खाने में आपके पास सब्जी नहीं लगी, चला खीरा नहीं ना क्या खीरा नहीं सलाद में ओनियन है, ओनियन ना कुछ लो।
बहुत अच्छे से डिनर हो गया हम लोगों का, बहुत पेट भर भर के हम लोगों ने खाया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ चीज़ें न्यू ट्राई की, जैसे कि हम लोग ने काली मिर्च पनीर जो होता है वो ट्राई किया, क्योंकि काली मिर्च चिकन था तो काली मिर्च हम लोग ने पनीर ट्राई किया, बहुत टेस्टी था, वाकई में टेस्टी था, खाना बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छे से हो गया। और फिर अब हम लोग जो अपने श्रद्धा अनुसार चले आए हैं आइसक्रीम पार्लर में, और बस अब आइसक्रीम खाएंगे, और सब ने अपनी अपनी डिमांड करनी है, सब अपना अपना देख रहे हैं, मैं भी अपना देख रही हूँ कि लेकिन मेरा जो है ना लास्ट में मेरा जो है ना वो ब्लैक कैरेंट में आके फंस जाता है, लेकिन अभी सबका डिसाइड कर रहे हैं। बस इधर सब कोई मैंगो शेक, कोई कुछ मतलब कुछ लोगों की तो डिमांड इतनी ज़्यादा थी ना, मैंने कहा नहीं इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे वंस भी मम्मी नहीं एक आइसक्रीम के साथ मुझे ओरियो शेक पीना है, मैंने कहा नहीं ओरियो शेक तो मैं बहुत ईजिली घर में बना लेती, तो वो मैं घर में बना लूँगी। और ये जो पीछे बच्चे दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब मेरे घर के आसपास के ही बच्चे हैं। तो फ़िलहाल आइसक्रीम खाते हैं, फिर तुरंत घर चलते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 11 और बच्चों को कल स्कूल जाना है। तो प्लीज़ जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और आज की वीडियो मैं बस अपनी प्यारी प्यारी आइसक्रीम के साथ यही भी करती हूँ, कल मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय फैमिली।